अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हो कार लोन पे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी नई इलेक्ट्रिक कार का जो लोन का ईएमआई है हर महीने वो कितना होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कार लोन का ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके आप बहुत ही आसानी से आपकी इलेक्ट्रिक कार लोन का जो ईएमआई हो सकता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा कई सारे डिटेल्स भी आपको समझ में आएंगी। जहां तक कार लोन का कैलकुलेशन का सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स आने लगी हैं, जैसे कि टियागो ईवी, टिगोर और फिर टाटा नेक्सॉन और भी कई सारे ब्रांड्स आने लगे हैं। और आपके मन में तो यही रहेगा कि आप भी एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदो, लेकिन अगर आपके पास पूरा लमसम अमाउंट नहीं है कार खरीदने के लिए, तो आप अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार को कार लोन की मदद से खरीद सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके कार लोन का जो ईएमआई है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो जो हर महीने आपका जो ईएमआई अमाउंट होगा उसमें से जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होगा और टाइम के साथ ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है वो कम होते जाएगा। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो स्टार्टिंग में कम रहेगा और टाइम के साथ वो बढ़ते जाएगा। इसकी मदद से हमको ये पता चलता है कि जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पोर्शन आपसे पहले ही लिया जाता है जब आप इनिशियल स्टेजेस में होते हो आपका कार लोन रीपेमेंट करते समय। तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो ईएमआई है इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपसे ले लिया जाता है। आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जब भी आप कार लोन लेते हो तो जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना कम टेन्योर यानी कि जितने कम समय के लिए आप लोन लोगे उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा टेन्योर का लोन लिया तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये चीज हम देखेंगे हमारे कैलकुलेटर में भी जब हम कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके कार लोन का ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होगा मेरा जो कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो इलेक्ट्रिक कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आपको कार लोन का कैलकुलेटर दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक न्यू विंडो में कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप अपनी जो इलेक्ट्रिक कार का जो लोन का ईएमआई हो सकता है वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो समझो अगर आपको लोन लेना है 10 लाख रुपए का, तो हम यहाँ पे लोन अमाउंट जो है 10 लाख रुपीज का अमाउंट डालेंगे और फिर इंटरेस्ट रेट समझो यहाँ पे चल रहा है 10% का। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल सकते हो कि कितने इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब आपको कार लोन लेना है अपनी नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पे टेन्योर इन मंथ्स आप डाल सकते हो, यानी कि समझो अगर आपका जो कार लोन है वो आपको 3 साल के लिए लेना है तो यहाँ पे हम 36 मंथ्स मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मंथ्स को मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ईएमआई बनता है 32,267 रुपीज। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा। और फिर यहाँ पे आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो होगा 1,61,619 रुपीज। और टोटल अमाउंट जो आप पे करोगे, ये 10 लाख रुपए तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आपका टोटल अमाउंट इतना हो जाता है जो कि है 11,61,619 रुपीज। तो दोस्तों इस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से आपका कार लोन का ईएमआई कितना होगा हर महीने, जितना आपको पे करना पड़ेगा, वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इस कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा अगर आपका कोई और लोन अमाउंट है, समझो अगर आपको 8 लाख रुपए का लोन लेना है तो आप यहाँ पे 8 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो मेंशन करोगे। इंटरेस्ट रेट समझो आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो 12% का जैसे ही हमने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाला, टेन्योर इन मंथ्स समझो अगर आपको 3 साल के लिए ही लेना है तो 36 मंथ्स, या फिर अगर आपको 4 साल के लिए लेना है तो 48 मंथ्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसी प्रकार से आपका जो ईएमआई है वो अपडेट हो गया है। 21,067 रुपीज का आपका ईएमआई बनता है अगर आप इतना लोन अमाउंट लेते हो इस इंटरेस्ट रेट पे और इस टेन्योर पे।
तो इतनी आसानी से जो आप अपनी इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हो उसका लोन का ईएमआई जो है कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक्सेल कैलकुलेटर भी चाहिए तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कार लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेटर लिंक भी दिया है, तो आप यहाँ से कार लोन एक्सेल कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये वाला कार लोन का जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर हम सेम अमाउंट डालें जो हमने कैलकुलेटर में डाला है 8 लाख रुपीज का लोन अमाउंट, हम यहाँ पे 8 लाख रुपीज का लोन अमाउंट डालते हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है 12% का है और यहाँ पे मंथ्स रिमेनिंग आपका 48 मंथ्स रहेगा, यानी कि 4 साल के लिए हमने यहाँ पे लोन लिया था। तो आपका जो ईएमआई आता है यहाँ पे 21,067 रुपीज का आता है। सेम अमाउंट आपको यहाँ पे एक्सेल में भी दिख रहा है कि हर महीने आपका 21,067 रुपीज का ईएमआई बनता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ईएमआई में आपके दो पोर्शन होते हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो हर महीने आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, 8,000 रुपए का इंटरेस्ट आपसे लिया जा रहा है, फिर 7,869 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है। इसी प्रकार से स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है और टाइम के साथ जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरे साल के एंड में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 4,640 रुपीज रह जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पोर्शन कितना होता है हर महीने के ईएमआई में वो आप इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करके जान सकते हो। इसके अलावा अगर आप कार लोन का प्री पेमेंट करते हो आपके लोन के अकाउंट के अगेंस्ट, तो आप ये जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसको सेव भी कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कार लोन प्री पेमेंट का वीडियो अलग से बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उस वाले वीडियो को भी चेक कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने कई सारी और भी डिटेल्स दी हैं, जैसे कि कार लोन का ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है एक्सेल को यूज करके। इसके अलावा और क्या जानकारी आपको पता होनी चाहिए कार लोन ईएमआई के बारे में, और फिर कई सारी जानकारी मैंने इसी पेज पे दी है, तो आप उसे रीड भी कर सकते हो। कार लोन प्री पेमेंट का भी वीडियो मैंने यहाँ पे इसी कैलकुलेटर के पेज में इंक्लूड किया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा कार लोन रीपेमेंट का जो टेबल होता है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो ये सारी डिटेल्स आप रीड भी कर सकते हो। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे मैंने अपना क्यूआर कोड भी दिया है, तो अगर आपको ये कैलकुलेटर और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप अपने इलेक्ट्रिक कार पे जो कार लोन लेना चाहते हो उसका ईएमआई कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा जितने लंबे समय के लिए आप लोन का टेन्योर रखोगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि ये जो लोन का टेन्योर है उसको कम से कम रखें और कंपेयर करें कि आपको सबसे लो इंटरेस्ट रेट कौन से बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मिल रहा है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही आपका जो कार लोन है वो इफेक्टिवली आप उसको जल्द से जल्द क्लोज भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कार लोन को यूज करके। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।